नमस्कार। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सीए उमेश शर्मा फटाफट आज डिस्कस करूंगा आपके साथ 22 जीएसटी के इंपॉर्टेंट चेंजेस जो 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाले हैं। तो एक एक करके हम अपने क्या चेंजेस आए हैं उसके ऊपर गौर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले तो नोटिफिकेशंस 38, 39 और 40 नंबर के ये जो नोटिफिकेशन है इसके ऊपर हम पढ़ाई करेंगे। अब पहले नंबर का चेंज जो जीएसटी में 1 जनवरी 2022 से आया है वो है कि रजिस्टर्ड पर्सन कांट फाइल जीएसटीआर 1 इफ नो GSTR 3B फाइल फॉर द प्रीसीडिंग मंथ्स। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा चेंज है जो रूल 59(6) में आया है कि अब हमको रेगुलर बेसिस पे 3B फाइल करना जरूरी है। अगर एक महीने का भी 3B फाइल नहीं किया तो पिछला GSTR 1 हम फाइल नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलर 3B फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे ही GSTR 1 जाएंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा एक महीने का ही लेट 3B फाइलिंग कर सकते हैं। अगर 2 महीने के ऊपर चला गया तो ये बहुत इश्यू होगा। तो मेरी आप सबसे राय है कि 3B रेगुलर फाइल करें और उसी बेसिस पे GSTR 1 फाइलिंग का भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि GSTR 1 फाइल नहीं हुआ तो 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा और सामने वाले को ITC नहीं मिलेगा। इसके ऊपर भी हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिसंबर 2021 का 3B नहीं फाइल किया होगा तो जैन 22 का GSTR 1 में फाइल नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट 2 नंबर वाली चेंज हम देखते हैं। वो ये चेंज है कि हमारा जो ITC का अब क्लेम है वो 2B के हिसाब से ही फाइल होगा। तो 2B का जो अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 16(2)A। ये जो नया ऐड हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 1 जनवरी 2022 से, क्योंकि रेसिपिएंट को ITC नहीं मिलेगा अगर GSTR 1 सामने वाला नहीं फाइल करता है और वो कम्युनिकेट नहीं होता है 2B के अंदर रेसिपिएंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। हमको ये ध्यान देना है कि GSTR 1 हम रेगुलर बेसिस पे फाइल करें, फिर 2B वो रेसिपिएंट को दिखे, 2B के अंदर वो इनवॉइस, उसी बेसिस पे वो आगे 3B के अंदर उसको क्लेम कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है दोस्तों। तो मेरा ये कहना है कि GSTR 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न या रजिस्टर्ड नाउ इन GST। तो henceforth GSTR 1 करेक्ट, कंप्लीट और टाइमली फाइल करने में ही भलाई है। तो ये बात अब अपने दिमाग में और अपने शेड्यूल में ड्यू डेट में डाल ले कि GSTR 1 तो हमको फाइल करना ही पड़ेगा। अगर हम GSTR 1 फाइल नहीं करते हैं, लेट फाइल करते हैं तो क्या होगा उसका एक छोटा सा टेबल आपके सामने है। सप्लायर के एंगल से हमने एग्जांपल लिया है कि GSTR 1 जनवरी का फाइल करना है। रेसिपिएंट के एंगल से हम उसके ITC का देखते हैं। तो सबसे पहली केस हमने ये देखी है एग्जांपल के लिए कि जनवरी 22 का 11 फरवरी 2022 को GSTR 1 फाइल करना है। अगर ये फाइल करते हैं तो जनवरी के अंदर ही उसका ITC का क्लेम मिलेगा रेसिपिएंट को। अगर मैं 11 फरवरी के बाद में फाइल करता हूं, 12 फरवरी को फाइल करता हूं, तो फरवरी महीने में उसका ITC मिलेगा। यहीं पे झगड़ा शुरू हो जाएगा सप्लायर का और रेसिपिएंट का। तो लेट GSTR 1 फाइलिंग भी डेंजरस है। और अगर मैं इसको मार्च के अंदर जाके अमेंडमेंट करता हूं GSTR का, अगर कोई मेरी मिस्टेक होती है तो मार्च के अंदर ही उसका ITC मिलेगा रेसिपिएंट को। और सबसे मेन, और मैं अगर GSTR 1 फाइल ही नहीं करता हूं तो सामने वाले को ITC नहीं मिलेगा, भले ही मैं 3B फाइल कर दूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि GSTR 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नाउ। अब तीसरे चेंज के ऊपर आते हैं हम कि जो हमारा 2B है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है
आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 2B के हिसाब से। तो रूल 36(4) जो पहले 5% तक का हमको एक मार्जिन देता था वो भी अब निकल गया है, और जो भी अब अमाउंट 2B में दिखेगी उस हिसाब से ही आईटीसी लेना है। नेक्स्ट चौथे नंबर का चेंज हम देखेंगे, वो चेंज है अभी कि सेल्फ असेस टैक्स ये रिकवर हो जाएगा विदाउट शो कॉज नोटिस अगर डिफरेंस है जीएसटीआर 1 एंड 3B के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 3B फाइल जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया और मैंने 3B फाइल ही नहीं किया, तो जो भी जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड लायबिलिटी बताई जाएगी वही मेरी सेल्फ असेस टैक्स होगा, और इसी के बेसिस पे वो मेरा टैक्स रिकवर हो जाएगा। एससीएन नहीं देगा ऑफिसर, क्योंकि जीएसटीआर 1 मैंने फाइल किया है। दैट tax is treated as a self-assessed tax and that will be recovered under section 79 without SCN। ये क्यों है? क्योंकि हमने GSTR 1 फाइल किया है, उसके बेसिस पे सामने वाले को आईटीसी मिल जाएगा, और अगर वो टैक्स मैं नहीं पे करता हूं तो वो रिकवरी मेरे से हो जाएगी विदाउट SCN। अब आते हैं हम पांचवी चेंज, वो है अदर ऑथेंटिकेशन की, कि अदर ऑथेंटिकेशन अब रिफंड फाइलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम सिक्स चेंज, वो है जो जीएसटी लेवी किया गया है वो क्लब्स एंड एसोसिएशंस के ऊपर 1 जुलाई 2017 से ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इनके ऊपर ये इफेक्ट करेगा। तो सेक्शन 7 को इन्होंने अमेंड किया है, वो भी 1 जुलाई 2017 से स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर। और ये एक्टिविटीज, the activities or transaction by a person other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash, defer payment or other valuable consideration is taxable। ये सुप्रीम कोर्ट का जो कलकत्ता क्लब का जजमेंट था उसको इन्होंने नलीफाई किया है और रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दी है। तो थोड़ा ध्यान से, जो क्लब्स है, जो एसोसिएशंस है, उनको टैक्सेबिलिटी, म्यूचुअलिटी कंसेप्ट चली गई और टैक्सेबिलिटी के अंदर अब वो आ गए। नेक्स्ट 7 पॉइंट हम लेते हैं, वो ही इसी के संबंधित है कि शेड्यूल 2 का पैरा नंबर 7 उन्होंने ओमिट कर दिया, जिसके थ्रू क्लब्स को टैक्सेशन में लेके आ गए। अब 8वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेनल्टी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब अगर ई वे बिल नहीं रहने से गाड़ी पकड़ी गई, इनवॉइस नहीं रहने से गाड़ी पकड़ी गई, अगर माल पकड़ा गया तो क्या होगा? तो पेनल्टी अब 1 जनवरी से बढ़ा दी गई है 200% ऑफ टैक्स, जो कि पहले 100% ऑफ टैक्स थी टैक्सेबल गुड्स के केस में, अगर ओनर सामने आता है तो। और अगर ओनर सामने नहीं आता है तो 50% वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% विच एवर इज हायर। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई वे बिल नहीं है, गलत है, डेफिशिएंसी है, गाड़ी पकड़ी जाती है तो 200% टैक्स के पेनल्टी लगेगी। ये बहुत बड़ा चेंज है। फिर 9th नंबर का चेंज हम देखते हैं, नोटिस। ये आ गई है अब नया चेंज कि अगर कोई गाड़ी पकड़ी गई, माल पकड़ा गया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस के अंदर रूल 142 के अंदर उन्होंने 1 जनवरी 2022 से चेंजेस लाए हैं, और इसमें यह कहा गया है कि 7 दिन की नोटिस दी जाएगी। जो पहले 15 दिन का टाइमिंग था, तो तुरंत वो 7 दिन के अंदर नोटिस दे देगा और DRC 03 से टैक्स भरो, पेनल्टी भरो बोलेगा, या फिर आपको अपील में जाना है तो अपील में आप जा सकते हो। अब 10वां चेंज देखेंगे हम कि ये जो भी गाड़ी पकड़ी जाएगी या माल पकड़ा जाएगा, अगर हम इसके अंदर पैसा नहीं भरते हैं तो क्या होगा? तो 15 दिन के अंदर अगर हमने ये पैसा नहीं भरा या हमने अपील नहीं किया, फेल्स टू पे द अमाउंट, तो ये जो भी गाड़ी है या जो माल है ये एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू से रिकवर किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। अब 11 नंबर का चेंज है अपील। अगर ई वे बिल नहीं है, मेरी गाड़ी पकड़ी गई, तो मुझे अब 25% भरना पड़ेगा पेनल्टी के, अगर मुझे अपील के अंदर जाना है तो। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। जो पहले 10% था, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 25% ऑफ सच पेनल्टी, यानी पेनल्टी 200% कर दी। अगर अपील में जाना है तो 25% पेनल्टी का भरो और फिर आगे अपील में जाइए। तो ये एक चेंज है। नेक्स्ट चेंज है 12 नंबर का चेंज
कि ये जो भी गाड़ी पकड़ी गई या जो भी ई वे बिल का इश्यू आया, उसका मेन पर्सन है, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग क्लोज हो जाती है। फिर भी कोई अदर पर्सन है, मान लो ट्रांसपोर्टर है, वेयर हाउसिंग वाला है, तो उसके अगेंस्ट भी वो कार्रवाई चलेगी। दोनों कार्रवाई इंडिपेंडेंट रहेगी। तो ये टैक्स पेयर के लिए अलग, ट्रांसपोर्टर के लिए अलग ट्रीटमेंट चलेगी। देन 13 नंबर का चेंज है वो ये है कि बैंक अकाउंट अटैचमेंट के पावर्स कमिश्नर को अब और वाइड कर दिए हैं। कमिश्नर इफ फील्स देन ही कैन इशू द नोटिस फॉर द बैंक अटैचमेंट, और ये इसको GSTR 1 फाइल किया, 3B नहीं फाइल किया तो उसमें भी ये यूज कर सकते हैं। देन 14 नंबर का हम अगर चेंज देखते हैं वो है कि डेटा कलेक्शंस के पावर GST डिपार्टमेंट ने बढ़ा लिए हैं। दे कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम अदर अथॉरिटी, जैसे RTO है, जैसे रजिस्ट्री ऑफिस है, और वो यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द टैक्स पेयर। 15 नंबर का चेंज है वो चेंज है कि ये जो भी डेटा रहेगा इसकी आपको बगैर अपॉर्चुनिटी दिए आपके अगेंस्ट वो यूज कर सकते हैं। सेक्शन 152 की अमेंडमेंट। देन 16 नंबर का अमेंडमेंट है वो GSTR 9 और 9C, जिसकी डेट बढ़ा के 28 फरवरी 2022 कर दी है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ये भी लागू हो गया है। तो 28 फरवरी 22 के पहले हमको 9C भरने हैं। फिर नेक्स्ट चेंज है 17 नंबर का, ये है रिफंड के केस के अंदर। रिफंड के अंदर अभी उन्होंने एक नया चेंज लाया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर नहीं है तो एप्लीकेंट को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स के सिग्नेचर के साथ वो इनवॉइसेस सबमिट कर सकता है। देन अब हम आते हैं रेट चेंजेस के ऊपर। 1 जनवरी 2022 से मेजर रेट्स क्या चेंज हुए हैं उसके अंदर सबसे पहला चेंज जो 18 नंबर का हम ले रहे हैं, ये जोमैटो, स्विगी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ये रेस्टोरेंट वालों से फूड लेते हैं और घर पे डिलीवरी करते हैं, तो इस केस में अब 5% GST लगेगा। रेस्टोरेंट वालों को ये नहीं भरना है, ये ECO यानी जोमैटो वाला भरेगा। जोमैटो वाला रिटर्न फाइल करेगा और ये नील और एग्जम्प्टेड में रेस्टोरेंट वालों को शो होगा। रेस्टोरेंट के अंदर जो आके लोग खाएंगे उनके ऊपर 5% लगेगा, पर अगर कोई जोमैटो वालों को दिया तो 5% जोमैटो भरेगा, रेस्टोरेंट वाला उसके ऊपर टैक्स नहीं भरेगा। देन 19 नंबर का चेंज है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी ये एक अलग ग्रुप बना दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ये एक अलग ग्रुप हो गया। गवर्नमेंट एंटिटी ये एक अलग ग्रुप हो गई और गवर्नमेंट अथॉरिटी ये एक अलग ग्रुप हो गया। अब गवर्नमेंट एंटिटी और अथॉरिटी को 18% रेट ऑफ टैक्स से पैसा भरना है हमको, और ये पहले 12% था जो बढ़ के अब 18% हो गया है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि MSEB हो गई, सिडको हो गई, हड़को हो गई, ये गवर्नमेंट एंटिटी अथॉरिटीज में जाएंगे। लोकल अथॉरिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिका, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो उसी में रहेंगे। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन चेक करें, फिर गवर्नमेंट एंटिटी की डेफिनेशन चेक करें। इनको अब 18% में हमको टैक्स रेट में लेके जाना है। यानी किसी ने अगर कोई काम किया है, वो अगर MSEB के लिए किया है तो वो 18% में जाएगा। वही काम अगर लोकल अथॉरिटी के लिए करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो 12% में रहेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहां पर गुड्स और सर्विसेज मिक्स है। देन नेक्स्ट 20 नंबर का चेंज है वो है फुटवेयर। दोस्तों अब जो भी जूते चप्पल हम खरीदेंगे 1 जनवरी 2022 से, तो ये 5% से निकल के अब 12% रेट ऑफ टैक्स पे लगेगा। पहले 1000 के नीचे 5 था, अब ये सबको 12% टैक्स लगेगा जूतों के ऊपर। 21 नंबर का चेंज है वो चेंज है अभी कि जो भी ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन के एग्रीगेटर्स है जैसे ओला, उबेर, इनको भी 5% रेट ऑफ टैक्स से पैसे भरने पड़ेंगे। जो हमने देखा जोमैटो और उनके केस में, वैसा ही इनको अब टैक्स भरना है। टैक्सी ड्राइवर्स और जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर बाकी लोग हैं वो नहीं भरेंगे, पर अब ओला, उबेर 5% GST हमको लगाएगा। देन 22 नंबर का लास्ट चेंज है जो कि प्रपोज हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर 5% रेट ऑफ टैक्स का। अब वो 5% रेट ऑफ टैक्स बढ़ा के 12% करने वाले थे, पर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी तक उसका कोई उन्होंने निर्णय लिया नहीं, आगे ये काउंसिल के पास गया है। सो देयर इज नो चेंज इन द टैक्स रेट ऑफ एपरल्स, रेडीमेड्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये एक था।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कर नीति के वीडियोस आप देखते रहिए एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।